हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भास्कर क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के ऊर्जा संसाधन के बारे में। और राजस्थान के ऊर्जा संसाधन में हमने राजस्थान के ऊर्जा संसाधन में पढ़ लिया था कंप्लीटली जल विद्युत परियोजनाएं जो मुझे अर्थात जल विद्युत से जितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो ऊर्जा किन किन परियोजनाओं से हमें प्राप्त होती है और उन परियोजनाओं से कितनी कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उनके बारे में हमने विस्तृत से पढ़ लिया, जिसका लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम उसी टॉपिक को अर्थात राजस्थान ऊर्जा संसाधन को आगे बढ़ाते हैं और उसमें हम पढ़ेंगे आज राजस्थान की तापीय ऊर्जा के बारे में। अर्थात राजस्थान में जो तापीय ऊर्जा संयंत्र है वो कौन कौन से हैं, राजस्थान को तापीय ऊर्जा कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, कौन कौन सी परियोजनाओं से प्राप्त होती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे राजस्थान की तापीय ऊर्जा के बारे में। पहला तो तापीय ऊर्जा होती है वो किससे प्राप्त होती है, तो तापीय ऊर्जा राजस्थान में तापीय ऊर्जा हमने पढ़ा था, कोयले के बारे में पढ़ा था जब उसमें कि राजस्थान को सर्वाधिक जो तापीय ऊर्जा है वो लिग्नाइट कोयले से प्राप्त होती है। अर्थात तापीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, लिग्नाइट कोयले से, अर्थात लिग्नाइट आधारित ऊर्जा है ये, लिग्नाइट कोयला आधारित ऊर्जा। लिग्नाइट कोयला ऊर्जा आधारित ऊर्जा ये है। और इस ये जो ऊर्जा है अर्थात तापीय जो ऊर्जा है इसमें जो परियोजनाएं हैं, तो जो तापीय ऊर्जा है इसमें दो परियोजनाएं होती हैं, अर्थात दो परियोजनाओं पर आधारित तापीय ऊर्जा पाई जाती है, राजस्थान में प्राप्त होती है। वो दो परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो फ्रेंड्स दो परियोजना है वो कौन सी है नोट कर लेना। तो पहली जो परियोजना है उसका नाम है क्रिटिकल, उसका क्या नाम है, उसका नाम है क्रिटिकल सुपर पावर, क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। और दूसरा है नॉन क्रिटिकल, दूसरा कौन सा है फ्रेंड्स, नॉन क्रिटिकल। पहला तो हो गया क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, और दूसरा हो गया नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो तापीय जो ऊर्जा है, तापीय संयंत्र ऊर्जा है, ताप ऊर्जा जो किससे आधारित है, लिग्नाइट कोयले पर आधारित यह ऊर्जा है। इस ऊर्जा में ये जो ऊर्जा है ये दो परियोजनाओं से प्राप्त होती है, जिनमें पहली है क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट और दूसरी है नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। जो क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट और नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट में अंतर कौन कौन से होते हैं, तो जो क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो परियोजना होती है फ्रेंड्स, उनकी जो इकाई होती हैं उनमें जो इकाइयां होती है यूनिट्स होती हैं, इनमें जो इकाइयां होती हैं उन इकाइयों की उसमें से मतलब कि जितनी भी इकाई होती है उनमें किन्हीं न किन्हीं एक की, अर्थात इनकी जो इकाई होती है क्रिटिकल थर्मल प्रोजेक्ट इसमें किसी एक इकाई की जो क्षमता होती है वो 500 मेगावाट से अधिक होती है। अर्थात क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन से प्रोजेक्ट होते हैं, वे प्रोजेक्ट जिनकी इकाइयों की प्रत्येक एक इकाई की जो क्षमता होती है ताप मतलब कि ताप है ऊर्जा उत्पन्न करने की वो होती है 500 मेगावाट से अधिक, 500 मेगावाट या 500 मेगावाट से अधिक। इसी प्रकार जो नॉन क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट जो परियोजनाएं होती हैं इनकी जो इकाइयां होती हैं, इनकी जो कुल इकाइयां होती हैं, इनमें किसी एक इकाई का नहीं बल्कि कुल इकाइयां, इनमें जो कुल इकाई होती है नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट की जो कुल इकाई होती है उनकी जो क्षमता होती है वो होती है 500 मेगावाट से अधिक, 500 मेगावाट या 500 मेगावाट से अधिक। इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है फ्रेंड्स, ज्यादा नहीं है। क्रिटिकल जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उनकी तो एक इकाई की जो 500 मेगावाट से अधिक क्षमता होती है, और नॉन क्रिटिकल में जितनी भी इकाइयां होंगी जो परियोजनाएं होंगी नॉन क्रिटिकल में उनकी प्रत्येक परियोजनाओं की 500 मेगावाट से अधिक नहीं होगी, और टोटल उनकी जो होगी वो 500 मेगावाट से अधिक होगी। और क्रिटिकल में होगी वो होगी किसी भी एक इकाई की जो क्षमता होगी वो 500 मेगावाट से अधिक होगी। तो जो क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो राजस्थान में है मेन रूप से वो 5 है। राजस्थान में क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, वो 5 है मुख्य रूप से, जिनमें जैसे कि सूरत है, छबड़ा है, झालावाड़ है, बांसवाड़ा है, काली सिंध है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है इनमें मुख्य रूप से 5 परियोजनाएं हैं।
कितनी परियोजना है फ्रेंड्स? मुख्य रूप से 5 परियोजनाएं। इनकी जो पहली परियोजना है क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट में, वह है राजस्थान की प्रथम क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट है, उसका नाम है सूरतगढ़। क्या नाम है फ्रेंड्स? सूरतगढ़ है। और ये कहां पर स्थित है? यह स्थित है गंगानगर में। इसमें पहली इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि यह कहां स्थित है? गंगानगर में। दूसरी सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इसमें मुख्य बात क्या है कि जो सूरतगढ़ क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, यह राजस्थान की प्रथम जो क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वह है कौन सी? सूरतगढ़ है। ये नोट करके लिखना इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की प्रथम क्रिटिकल सुपर पावर थर्मल प्रोजेक्ट कौन सा है? तो वह कौन सा है? सूरतगढ़ है। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो सूरतगढ़ है इसमें जो टोटल यूनिट्स है अर्थात इसमें जो टोटल इकाइयां हैं उन इकाइयों की संख्या है 10। इसमें जो टोटल यूनिट्स है वो कितनी है फ्रेंड्स? उसमें जो टोटल यूनिट्स है वो कितनी है? 10 है, 10। इनमें से अर्थात सूरतगढ़ में 10 है, इनमें से भी जो 10 यूनिट्स है इनमें से 6 यूनिट है जिनकी अर्थात 10 में से डिवाइड है 2 पार्ट में। कौन कौन सी? 6 यूनिट, जिनमें प्रत्येक यूनिट से कितनी प्राप्त होती है हमें ऊर्जा? 250 मेगावाट। कितनी प्राप्त होती है? 250 मेगावाट। और 4 यूनिट है, उनमें से प्रत्येक यूनिट में से कितनी प्राप्त होती है? उनमें प्रत्येक यूनिट में प्राप्त होते हैं लगभग 660 मेगावाट। सूरतगढ़ के बारे में आपको 4 बातें याद रखने के फ्रेंड्स। क्या क्या? पहली तो ये कहां स्थित है? गंगानगर में स्थित है। दूसरी, यह राजस्थान की प्रथम सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। तीसरी, इसमें कुल कितनी इकाइयां कार्यरत है? इसमें टोटल 10 यूनिट्स 10 इकाइयां कार्यरत है। और ये तो 10 यूनिट है। चौथी बात इसमें ये है कि इनमें से 6 यूनिट की जो पावर है वह कितनी है? अर्थात क्षमता कितनी है? 250 मेगावाट है। और जो 4 यूनिट है उनकी जो क्षमता है वो कितनी है? उनकी क्षमता है 660 मेगावाट। अर्थात ये आपको हो गया 660 मेगावाट अर्थात 500 मेगावाट से अधिक। इसलिए सूरतगढ़ को क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत रखा गया है। इनमें मेन रूप से आप यही ध्यान रखना कि राजस्थान की प्रथम थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। तो फ्रेंड इसको नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो दूसरी है जो 12 में स्थित है उसका नाम है छबड़ा। दूसरी कौन सी है फ्रेंड्स? छबड़ा। दूसरी जो क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसका नाम है छबड़ा क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। और यह कहां पर स्थित है? यह स्थित है पहली बात कहां पर? 12 में। यह कहां स्थित है? यह स्थित है 12 में। और ये जो छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है इसमें जो यूनिट्स की बात करें तो इसमें जो टोटल यूनिट्स की संख्या है वह है 6 यूनिट। 6 यूनिट है। इनमें भी 6 यूनिट को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले तो 4 यूनिट में 4 यूनिट जहां से प्रत्येक यूनिट से लगभग 250 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है। और 2 यूनिट्स हैं जिनमें प्रत्येक से 660 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है या विद्युत प्राप्त होती है। तो छबड़ा जो क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसमें भी 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली कौन सी है? कहां पर स्थित है? 12 में। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि छबड़ा अर्थात 12 में कौन सी थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है? तो 12 में कौन सी है? छबड़ा। ये ऐसे आता है कि छबड़ा जो क्रिटिकल सुपर पावर थर्मल प्रोजेक्ट है वह कहां स्थित है? वह स्थित है 12 में। या इसमें कितनी यूनिट कार्यरत है? इसमें 6 यूनिट कार्यरत है जिनमें से 4 यूनिट में से तो लगभग 250 मेगावाट विद्युत उत्पादित होती है और 2 यूनिट है जिनमें 660 मेगावाट विद्युत उत्पादित होती है। इसके बाद जो तीसरी क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वह है झालावाड़। तीसरी जो है वह कौन सी है फ्रेंड्स? झालावाड़ क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। और यह कहां पर स्थित है? यह जिसके नाम से प्राप्त समझ में आ गया होगा आपका, झालावाड़ कहां स्थित है? झालावाड़ में। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें मात्र 2 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट से 600 मेगावाट प्राप्त होती है। 2 यूनिट्स इंटू 600 मेगावाट यूनिट।
अगर आपसे टोटली पूछे तो फ्रेंड्स इसको आप गुना कर लो, 6 दूनी 12 अर्थात इससे किसी प्राप्त होती है 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादित होते हैं। किससे? झालावाड़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से। तो झालावाड़ सुपर क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इसमें दो बातें याद रखना। पहली तो यह झालावाड़ में स्थित है और दूसरी इसमें कितने प्राप्त होते हैं? 2 यूनिट्स हैं और प्रत्येक यूनिट से 600 मेगावाट प्राप्त होती है। इसके बाद झालावाड़ में ही एक और स्थित है सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिसका नाम है काली सिंध। जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स? काली सिंध। काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। यह भी कहां पर स्थित है फ्रेंड्स? झालावाड़ में। यह भी कहां पर स्थित है फ्रेंड्स? झालावाड़ में स्थित है। और इसमें अर्थात काली सिंध जो है, इसमें टोटल 4 यूनिट्स है। टोटल यूनिट्स आप मुझे कितनी यूनिट है? इसमें 4 यूनिट्स। काली सिंध में टोटल कितने यूनिट्स है फ्रेंड्स? 4 यूनिट है। इनको भी दो भागों में डिवाइड कर लो आप। इसमें 2 यूनिट है, 2 यूनिट से तो कितनी प्राप्त होती है? 250 मेगावाट। 2 यूनिट से प्राप्त होती है 250 मेगावाट और 2 यूनिट से प्राप्त होती है 600 मेगावाट बिजली। तो आपको ये चारों समझ में होगा फ्रेंड्स। इसमें जो तीसरा है कौन सा है? झालावाड़ है, जो कहां पर स्थित है? झालावाड़ में। इसमें टोटल 2 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट से 600 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। उसी प्रकार दूसरी है काली सिंध, जो कि कहां स्थित है? जो कि झालावाड़ में ही स्थित है और इसकी 4 यूनिट है। 4 यूनिट में 2 यूनिट से तो 250 मेगावाट प्राप्त होती है, 2 यूनिट से 600 मेगावाट प्राप्त होती है। इसके बाद जो हमारी पांचवी और अंतिम क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, वह है बांसवाड़ा। जो हमारी पांचवी और अंतिम क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट है, वह कौन सी है? वह है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। नाम से स्पष्ट है ये कहां पर स्थित है फ्रेंड्स? यह स्थित है बांसवाड़ा में। यह कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा में। यह स्थित है बांसवाड़ा में। इसमें जो टोटल इकाइयों की संख्या है, इसमें जो टोटल यूनिट्स है वह है 3 यूनिट। इसमें टोटल कितनी इकाइयां हैं? इनमें 3 इकाइयां हैं, जिनमें 2 इकाइयों से तो 2 यूनिट्स, 2 इकाइयों से तो लगभग प्राप्त होती है 660 मेगावाट और 1 यूनिट से प्राप्त होती है 500 मेगावाट। 1 यूनिट से कितनी प्राप्त होती है? 500 मेगावाट। तो फ्रेंड्स, आपको क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा कि जो लास्ट की है वो हमारी बांसवाड़ा। कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। इसमें टोटल कितने यूनिट्स है? 3 यूनिट है, जिनमें 2 यूनिट से तो 660 मेगावाट प्राप्त होती है और 1 यूनिट से कितनी प्राप्त होती है? 500 मेगावाट प्राप्त विद्युत प्राप्त होती है। अब इसके बाद अगर आपको इस जो क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, इसका हम अब एक चार्ट बनाते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। वो हम चार्ट बनाते हैं जिस पर आप नोट कर लेना या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चार्ट बनाते हैं फ्रेंड्स। आप चार्ट बनाना, पहली जिसका क्या है नाम, कि कौन कौन सी अर्थात कौन सी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसका नाम। इसके बाद वह कहां पर स्थित है, अर्थात किस जिले में स्थित है। दूसरा, उसमें कुल यूनिट कितनी है, कुल इकाइयां। और तीसरा, चौथा, इसमें जो यूनिट्स है उनमें से कितनी कितनी अर्थात विद्युत प्राप्त होती है, विद्युत। नाम, स्थिति अर्थात कहां पर वह स्थित है, उसमें कुल कितनी इकाइयां हैं और उसमें कितनी विद्युत प्राप्त होती है, अर्थात उसकी कितनी कुल इकाइयों में से कौन कितनी इकाइयां हैं जिनसे कितनी विद्युत प्राप्त होती है। तो हमारी जो पहली थी उसका नाम था सूरतगढ़। क्या नाम था? सूरतगढ़। पहली का नाम है सूरतगढ़, जो कहां पर स्थित थी? गंगानगर में। पहली स्थित सूरतगढ़ जो कहां पर स्थित थी? गंगानगर में। इसमें जो टोटल इकाइयों की संख्या थी वो कितनी थी? वो थी 6। इसमें जो टोटल इकाइयों की संख्या कितनी थी फ्रेंड्स? 6 थी, सॉरी 10 थी। कितनी थी? 10। इनमें से 6 यूनिट अर्थात 6 यूनिट जिनसे 250 प्राप्त हो रही थी, 250 मेगावाट प्राप्त हो रही थी, और 4 यूनिट थी जिससे 550 मेगावाट प्राप्त हो रही थी, सॉरी 660 मेगावाट, जिससे कितने प्राप्त हो रही थी? 660 मेगावाट प्राप्त हो रही थी। इसी प्रकार हमारी जो दूसरी थी उसका नाम था छबड़ा, जो 12 जिले में स्थित है। कहां पर? 12 जिले में। 12 जिले में स्थित है। इसमें टोटल इकाइयों की जो टोटल यूनिट थी वो कितनी थी? 6। इसमें कितनी थी? 6 यूनिट इकाई, 6 कुल इकाइयां थी। इनमें से भी
4 यूनिट, अर्थात 4 यूनिट थी जिनसे 250 और 2 से 660, 4 से 250 और 2 से 660 मेगावाट। इसके बाद हमारी तीसरी कौन सी थी? हमारी जो तीसरी थी वो थी झालावाड़। कौन सी? झालावाड़, जो कहां पर स्थित है? झालावाड़ जिले में। और इसमें मात्र 2 इकाइयां थी जिनसे 600 प्राप्त हो रही थी, 2 यूनिट्स है और इसकी प्रत्येक 2 यूनिट्स इंटू 600 मेगावाट, 2 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट से कितने प्राप्त होती है? 600 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। इसके बाद चौथी थी हमारी कौन सी? काली सिंध थी, जो भी कहां पर स्थित है? झालावाड़ में। काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कहां पर स्थित है? झालावाड़ में। झालावाड़ में स्थित है। झालावाड़ में 2 है, कौन कौन सी? झालावाड़ है, काली सिंध है। काली सिंध में जो टोटल यूनिट थी उसकी संख्या थी 4 और इनमें से 2 थी, जिनमें से 2 से प्राप्त हो रही थी 250, 2 यूनिट से 250 मेगावाट और 2 यूनिट से कितनी प्राप्त हो रही थी? 600 मेगावाट। इसी प्रकार हमारी जो चौथी थी, सॉरी पांचवी, जो हमारी जो पांचवी थी वो कौन सी थी? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि कहां पर स्थित है फ्रेंड्स? जो कि बांसवाड़ा में ही स्थित है। कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है, जिनमें टोटल 3 इकाइयां हैं। जिनमें कितनी इकाइयां? टोटल 3 इकाइयां। और इनमें से 2 इकाइयों से तो प्राप्त हो रही थी 660, 2 इकाइयों से तो 660 मेगावाट और 1 इकाई से कितनी? 500 मेगावाट। तो फ्रेंड्स ये चार्ट हो गया आपका। इस चार्ट से आप आसानी से जो राजस्थान की सुपर क्रिटिकल, जो क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, क्रिटिकल थर्मल पावर, जो नॉन क्रिटिकल, तो क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट की जो जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में हो गया। इस चार्ट से आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। ये पांच प्रोजेक्ट है, 5 परियोजनाएं हैं जिनकी नाम, स्थिति, कुल इकाइयां और इनकी जो कुल विद्युत क्षमता है वो आपसे पूछी जा सकती है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। और इसमें इंपॉर्टेंट सूरतगढ़ याद रखना। सूरतगढ़ जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वह राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। और जो राजस्थान का दूसरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, वो दूसरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, वह है कोटा, जो कि नॉन क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट में आता है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप इस चार्ट की आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो या आप आसानी से इसको उतार भी सकते हो। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो नॉन क्रिटिकल जो इकाइयां हैं अर्थात परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी है। जैसे कोटा है, गिरल है, नवेली है, कपूरडी, जालिपा कपूरडी है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कवई है, गुड़ा थर्मल है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स जो राजस्थान की नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन से होते हैं फ्रेंड्स? हमने पढ़ लिया कि जिसकी टोटल जो क्षमता होती है, कुल जितनी भी उसमें इकाइयां हैं, उन टोटल इकाइयों की जो क्षमता होती है वो 500 मेगावाट से अधिक होती है, या कहें कि 1000 मेगावाट से भी अधिक होती है। तो नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट में कौन कौन सी राजस्थान की कौन कौन सी परियोजनाएं आती हैं उनके बारे में देखते हैं। तो राजस्थान की पहली जो परियोजना है नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट में, जो पहली परियोजना है उसका नाम है कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, यह कहां पर स्थित है? नाम से स्पष्ट हो रहा है, कहां पर? कोटा में स्थित है। कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में जो मुख्य इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि यह है राजस्थान का दूसरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। पहला कौन सा है? पहला है हमारा सूरतगढ़, जो कहां पर स्थित है? गंगानगर में स्थित है, जो कि क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। और जो कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वह नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। यह राजस्थान का दूसरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है और
कोयले आधारित अर्थात कोयला आधारित पूछे, अगर आपको एग्जाम में पूछे कि राजस्थान का कोयला आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट, राजस्थान का प्रथम कोयला आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, तो वो कौन सा आएगा, वो आएगा कोटा आएगा। कोयला आधारित राजस्थान का प्रथम थर्मल प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट राजस्थान का। अगर आपसे सुपर पूछे, अगर दूसरा पहला प्रथम सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूछे तो वो तो आएगा सूरतगढ़। और अगर आप राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर प्रोजेक्ट वो किस पे आधारित है, कोयला आधारित है, तो वह कौन सा है, वह है कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। इसमें हम यूनिट्स की बात करें, इकाइयों की बात करें तो टोटल कितनी इकाइयां हैं, इसमें टोटल कितनी इकाइयां फ्रेंड्स, इसमें टोटल है 7 इकाइयां हैं। इन इकाइयों में भी जो 3 इकाइयां हैं, 3 इकाइयों से प्राप्त किया जाता है लगभग 210 मेगावाट, 3 इकाइयों से 210 मेगावाट, और 2 इकाइयों से प्राप्त किया जाता है लगभग 100 मेगावाट, और अन्य जो बची हुई जो 2 इकाइयां हैं उनसे प्राप्त किया जाता है 195 मेगावाट। यह हो गया हमारा जो नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। पहला कौन सा, कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कहां पर स्थित है, कोटा में स्थित है। राजस्थान का दूसरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, और कोयला आधारित राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। दूसरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, और पहला कौन सा है, कोयला आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इसमें टोटल इकाइयों की बात करें तो इसमें टोटल कितनी इकाइयां फ्रेंड्स, 7 इकाइयां हैं, जिनमें से 3 इकाइयों की क्षमता कितनी है, 210 मेगावाट, 2 इकाइयों की क्षमता है 1100 मेगावाट, 2 इकाइयों की क्षमता है 195 मेगावाट। इसके बाद जो दूसरा है हमारा, इसकी पहला हो गया हमारा कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इसके बाद दूसरा आता है उसका नाम है भादेसर। दूसरा जो हमारा नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसका नाम है भादेसर, भादेसर नहीं सॉरी भादरेस आएगा। भादरेस है जो कि कहां स्थित है, जो कि बाड़मेर में स्थित है। पहला इसमें कहां पर स्थित है, बाड़मेर में। बाड़मेर में 3 नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, एक तो है भादरेस, दूसरा आएगा इसमें कौन सा, दूसरा है गिरल थर्मल नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, वह भी कहां स्थित है फ्रेंड्स, बाड़मेर में। इसके बाद तीसरा है उसका नाम है कपूरडी जालिपा। जो कपूरडी जालिपा नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, यह भी कहां स्थित है, बाड़मेर में स्थित है। तो पहला है भादरेस जो कहां पर स्थित है, बाड़मेर में स्थित है। इसमें टोटल इकाइयों की संख्या पूछी तो इसमें टोटल यूनिट्स कितनी है, इसमें टोटल यूनिट्स है 8 है, और इन 8 यूनिट से लगभग प्राप्त की जाती है 1000 मेगावाट विद्युत। भादरेस कहां पर स्थित, बाड़मेर में स्थित है, जिसमें टोटल यूनिट की संख्या कितनी है, जिसमें टोटल यूनिट की संख्या है 8, और टोटल यूनिट से अर्थात 8 यूनिट से 8 इकाइयों से टोटल जो विद्युत प्राप्त की जाती है उसकी मात्रा लगभग 1000 मेगावाट। दूसरा है हमारा गिरल कहां पर स्थित है, बाड़मेर में स्थित है, और इसमें टोटल यूनिट की संख्या पूछो तो इसमें टोटल यूनिट्स है 2 यूनिट्स है, जिनमें प्रत्येक यूनिट से लगभग 125 मेगावाट विद्युत प्राप्त की जाती है, विद्युत का उत्पादन होता है। इसके बाद हमारी तीसरी जो है, जो चौथी है कपूरडी जालिपा, यह भी कहां पर स्थित है, बाड़मेर में स्थित है, और इसमें जो टोटल यूनिट्स है इनकी संख्या पूछ जाकर इकाइयों की तो इसमें टोटल 4 यूनिट्स है, और टोटल यूनिट से प्राप्त की जाती है लगभग 1080 मेगावाट। 4 यूनिट्स है, और उन चारों यूनिट से मिलाकर कितनी प्राप्त की जाती है, चारों यूनिट से प्राप्त की जाती है लगभग 1080 मेगावाट। तो बाड़मेर में याद रखना, बाड़मेर में कितनी नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट फ्रेंड्स 3 हो गई, भादरेस, गिरल और कपूरडी जालिपा। भादरेस है इसमें टोटल 8 यूनिट है, गिरल है इसमें टोटल 2 यूनिट है, और कपूरडी जालिपा इसमें टोटल 4 यूनिट है। 8 यूनिट से प्राप्त की जाती है 1000 मेगावाट, 2 यूनिट है जिन्हें प्रत्येक से प्राप्त की जाती है 125 मेगावाट अर्थात लगभग 250 मेगावाट।
और कपूर जालीपाई इसमें 4 यूनिट है और इसकी टोटल 4 यूनिट से प्राप्त की जाती है 1080 मेगावाट। इसके बाद चौथी है हमारी कपूर जालीपा। इसके बाद जो पांचवी है वो है नवेली, जो कि बीकानेर में स्थित है। हमारी पांचवी नंबर की कौन सी है? नेवली। नेवली है जो कहां पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। नेवली है जो कि बीकानेर में स्थित है। और इससे अर्थात जो नेवली है इसके 4 संयंत्र लगे हुए था राजस्थान में, सॉरी बीकानेर में। ये इसके जो प्लांट है वो 4 स्थान पर लगे हैं। एक तो प्रॉपर बीकानेर में, बीकानेर जो प्रॉपर बीकानेर है उसमें। इसके बाद दूसरा है वो है बरसिंहसर में, बरसिंहसर भी बीकानेर में। इसके बाद है बीठनोक में, बीठनोक। और जो चौथा है वह है पलाना, वह कहां पर स्थित है? पलाना में है। तो नवेली जो नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये कहां पर स्थित है? कहां पर है? बीकानेर में स्थित है। इसके तो टोटल बीकानेर में टोटल 4 प्लांट है। एक प्रॉपर बीकानेर में अर्थात जिला मुख्यालय में है, एक बरसिंहसर में, दूसरा बीठनोक में, तीसरा कहां पर, चौथा कहां पर है? पलाना में है। इन चारों प्लांट से अर्थात बीकानेर में जो नवेली नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है इससे टोटल जो विद्युत प्राप्त की जाती है वो प्राप्त की जाती है 1250 मेगावाट। तो इसमें मेन रूप से आपको ये 4 नाम याद रखने हैं कि कहां बीकानेर में कहां पर इसके प्लांट है। तो इसके प्लांट है बीकानेर में, बरसिंहसर में, बीठनोक में और पलाना में इसके क्या है? इसके प्लांट स्थित है, प्लांट है। इसके अलावा बीकानेर में एक और जो नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसका नाम है गुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, गुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। गुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वह भी कहां पर स्थित है फ्रेंड्स? वह भी बीकानेर में स्थित है। और इसकी मात्र 1 यूनिट है। गुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, यह छोटा पावर प्रोजेक्ट है नॉन क्रिटिकल। इसकी मात्र 1 यूनिट है और उस यूनिट से लगभग प्राप्त की जाती है 125 मेगावाट विद्युत प्राप्त की जाती है। तो बीकानेर में आपसे डायरेक्ट पूछे तो बीकानेर में मुख्य रूप से 2 नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। पहली तो है नेवली जिसके बीकानेर में 4 मुख्यालय है, बीकानेर प्रॉपर बीकानेर जिला मुख्यालय में, उसके अलावा बरसिंहसर, बीठनोक और पलाना में। इन चारों प्लांट से कितनी प्राप्त होती है? लगभग 1250 मेगावाट प्राप्त होती है। दूसरा जो गुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वह भी बीकानेर में स्थित है, जिसकी एकमात्र 1 ही यूनिट है जिससे प्राप्त की जाती है 125 मेगावाट विद्युत प्राप्त की जाती है। इसके अलावा जो दूसरी जो अन्य है नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट वो कौन सी है? जो अन्य थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वह बांसवाड़ा में स्थित है जिसका नाम है दानपुर, जिसका क्या नाम है? दानपुर नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा में, जो कि कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। और ये जो नॉन क्रिटिकल अर्थात दानपुर नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है इसमें भी 2 पार्ट आते हैं। कौन कौन से? इसमें एक तो निजी आता है, निजी क्षेत्र, और दूसरा आता है सार्वजनिक क्षेत्र। एक आता है निजी क्षेत्र, दूसरा आता है सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र में जितने भी दानपुर जो नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है बांसवाड़ा में स्थित है, इसमें 2 पार्ट निजी में और सार्वजनिक में। तो निजी क्षेत्र में जितनी भी यूनिट्स है इसकी उनके प्रत्येक इस जो निजी क्षेत्र है इनमें जो यूनिट पाए जाते हैं उनसे प्राप्त की जाती है 330 मेगावाट और सार्वजनिक से प्राप्त की जाती है 330 मेगावाट। अर्थात निजी क्षेत्र में जितनी भी इकाइयां हैं उनमें प्रत्येक इकाइयों से लगभग 330 मेगावाट प्राप्त की जाती है और सार्वजनिक से भी 330 मेगावाट प्राप्त की जाती है। इसके अलावा एक जो नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसका नाम है कवई, और जो स्थित है कहां पर? बारा में। कवई जो नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वह बारा में स्थित है। इसकी 4 यूनिट्स है। इसकी टोटल कितनी यूनिट्स है? 4 यूनिट्स है और प्रत्येक यूनिट से 330 मेगावाट विद्युत प्राप्त की जाती है, अर्थात तापीय विद्युत प्राप्त की जाती है। तो कवई है वो कहां पर? इसी फ्रेंड 12 में, और इसमें टोटल 4 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट से 330 मेगावाट प्राप्त की
जाती है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो जो नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है इसमें कुल कितनी परियोजना हो गई, 8 हो गई। और जो क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कितने थे, 5 क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट थे। तो जो तापीय ऊर्जा संयंत्र है, तापीय विद्युत ऊर्जा है, वह राजस्थान में सबसे अधिक प्राप्त होती है, लगभग 56% प्राप्त होती है राजस्थान में। अब इसके अलावा और जो राजस्थान की अपनी है और जो केंद्र से अर्थात दूसरे राज्यों से कौन कौन सी तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं राजस्थान की अन्य राज्यों से संबंधित, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की संयुक्त तापीय परियोजनाओं के बारे में। कि राजस्थान की अगर राजस्थान की अन्य राज्यों से कौन कौन सी जो परियोजनाएं है राजस्थान की, कौन कौन से अन्य राज्यों से, उनके बारे में। तो जो पहली परियोजना है जिसका नाम है सतपुड़ा। क्या नाम है, सतपुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। जो सतपुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है यह है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में यह परियोजना है, संचालित है। कौन सी, सतपुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इसके बाद जो दूसरे राजस्थान की अन्य राज्य से है संयुक्त तापीय परियोजना, उसका नाम है रिहंद। उसका क्या नाम है, उसका नाम है रिहंद थर्मल पावर प्रोजेक्ट। जो रिहंद थर्मल पावर प्रोजेक्ट है यह है राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन सी, रिहंद थर्मल पावर प्रोजेक्ट। यह इसमें राजस्थान का जो परसेंटेज है वह है लगभग 10% और 9.5% है इसमें राजस्थान का। अर्थात इससे जितने भी तापीय विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी उसका 9.5% किसको प्राप्त होगा, राजस्थान को प्राप्त होगा। इसके अलावा एक तीसरी जो राजस्थान की संयुक्त तापीय परियोजना है उसका नाम है सिंगरौली। उसका क्या नाम है फ्रेंड्स, सिंगरौली जो तापीय थर्मल पावर प्रोजेक्ट है सिंगरौली, यह भी राजस्थान और यूपी के मध्य है। यह किस के मध्य है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मध्य है। और इसमें राजस्थान का 15% हिस्सा है। इसमें राजस्थान का कितना परसेंट हिस्सा है फ्रेंड्स, 15% हिस्सा है। तो राजस्थान के अन्य राज्यों से मुख्य रूप से 3 परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी, पहले तो सतपुड़ा जो किन किन के मध्य है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य है। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे यही पूछा जाएगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य संचालित तापीय ऊर्जा परियोजना का नाम कौन सा है, न कौन सी है। यह ऐसा आएगा कि जो सतपुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वह किन 2 राज्यों के मध्य की संधि है या किन 2 राज्यों के मध्य स्थित है या प्रस्तावित है। इसके बाद दूसरी है रिहंद जो कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मध्य है। इनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मध्य है और इसमें राजस्थान का लगभग 9.5% हिस्सा है। जो तीसरी है उसका नाम है सिंगरौली जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित है और इसमें राजस्थान का लगभग कितना परसेंटेज है, 15% है। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट है हमारा तापीय ऊर्जा, जो हमारा जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त कंप्लीट हो गया। इसके बाद तापीय ऊर्जा प्राप्त कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो प्राकृतिक गैस आधारित जो परियोजना है वो कौन कौन सी है। तो राजस्थान की प्राकृतिक गैस आधारित जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की प्राकृतिक गैस आधारित परियोजनाएं। तो इसमें जो पहली परियोजना है जो कि राजस्थान की प्रथम परियोजना है, कौन सी गैस आधारित परियोजना है, उसका नाम है रामगढ़। क्या नाम उसका, रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना। रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है। जो कहां पर है, पहला तो जैसलमेर जिले में। और इस परियोजनाओं से कितनी विद्युत प्राप्त होती है या ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इस परियोजना से प्राप्त होती है लगभग 273 मेगावाट, 273 मेगावाट इससे विद्युत प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है।
तीसरी जो इंपॉर्टेंट है इस परियोजनाओं के बारे में, जो मुख्य इंपॉर्टेंट जो बात है, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है, कि यह जो रामगढ़ है रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना है, यह राजस्थान की प्रथम परियोजना है। राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना। राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना है जिसकी स्थापना 1998 में की गई। तो रामगढ़ परियोजना में मुख्य रूप से तीन बातें इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कौन कौन सी? पहले तो ये कहां पर है? जैसलमेर में स्थित है। दूसरी, इससे टोटल लगभग 273 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरी जो है कि राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना है रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना, जिसकी स्थापना 1998 में की गई। राजस्थान की प्रथम तो है रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना। अगर आपको भारत की पूछ ले, अगर भारत की आपको पूछ ले भारत की प्रथम गैस आधारित परियोजना कौन सी है, तो उसका नाम है अंता। उसका क्या नाम है? अंता, जो कि कहां स्थित है? राजस्थान के बारां जिले में। अंता जो प्राकृतिक गैस परियोजना है, यह भारत की प्रथम प्राकृतिक गैस परियोजना है, जो कहां पर स्थित है? बारां में स्थित है। और ये जो परियोजना है अंता जो प्राकृतिक परियोजना है, इसमें दो राज्य सम्मिलित है। कौन कौन से? एक तो राजस्थान और दूसरा मध्य प्रदेश। कौन कौन से स्थित है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। और इन दोनों का लगभग 50-50% हिस्सा है। कौन सा? अंता जो परियोजना, इसमें राजस्थान का कितना है? 50% और मध्य प्रदेश का कितना है? 50% है। इसके अलावा भारत की जो दूसरी जो परियोजना थी वह थी दादरी, और जो तीसरी परियोजना थी वह थी ओरिया। भारत की पहली कौन सी होगी? अंता प्राकृतिक गैस परियोजना। भारत की जो दूसरी प्राकृतिक परियोजना है उसका नाम है दादरी, और तीसरी जिसका नाम है ओरिया। और ये जो दादरी और ओरिया है ये दोनों यूपी में स्थित है। कहां पर स्थित है? यूपी में स्थित है। तो राजस्थान की प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना में पहला इंपोर्टेंट कौन सी परियोजना है? रामगढ़ गैस प्राकृतिक गैस परियोजना, जो कि राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना है, जिसकी स्थापना कब की गई फ्रेंड्स? 1998 में, जो कि कहां पर स्थित है? जैसलमेर जिले में स्थित है। अगर आपको भारत की पूछे तो भारत की कौन सी अंता है, जो कि कहां पर स्थित है? राजस्थान के बारां जिले में, और यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद दूसरी है राजस्थान की जो दूसरी गैस आधारित परियोजना है उसका नाम है धौलपुर कार्बाइड। राजस्थान की जो दूसरी गैस आधारित परियोजना है उसका नाम है धौलपुर कार्बाइड। धौलपुर कार्बाइड प्राकृतिक गैस परियोजना। धौलपुर कार्बाइड जो प्राकृतिक गैस परियोजना है, नाम से स्पष्ट हो रहा कहां पर स्थित है? यह धौलपुर में स्थित है, और इससे प्राप्त की जाती है लगभग 330 मेगावाट। धौलपुर कार्बाइड प्राकृतिक गैस जो परियोजना है यह कहां पर स्थित है? नाम से प्राप्त समझ में आ गया होगा कहां पर स्थित है। यह धौलपुर में ही है, और इससे लगभग प्राप्त की जाती है 330 मेगावाट। इसके अलावा जो तीसरी है उसका नाम है केशोरा पाटन। कि क्या नाम है? बूंदी में स्थित है केशोराय पाटन। केशोराय पाटन प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना। केशोराय पाटन प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना, जो कि कहां पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। धौलपुर में स्थित है। जो केशोराय पाटन प्राकृतिक गैस परियोजना है वह कहां पर स्थित है फ्रेंड्स? बूंदी में स्थित है, और इससे भी लगभग कितनी प्राप्त की जाती है? 330 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। और धौलपुर से कितनी की जाती है? 330 मेगावाट। और जो रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना है इससे प्राप्त की जाती है लगभग 273 मेगावाट। पहली हो गई रामगढ़, दूसरी हो गई धौलपुर, तीसरी हमारी केशोराय पाटन प्राकृतिक गैस परियोजना, जो कहां पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। इसके बाद चौथी जो है उसका नाम है छबड़ा प्राकृतिक गैस परियोजना। छबड़ा प्राकृतिक गैस परियोजना है वह कहां पर स्थित है? वह बारां जिले में स्थित। कौन से जिले में? बारां जिले में।
और इससे भी लगभग 330 मेगावाट विद्युत का अर्थात ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसके अलावा जो पांचवी है उसका नाम है कोटा, कोटा प्राकृतिक गैस परियोजना। नाम से स्पष्ट हो रहा है कहां पर स्थित है फ्रेंड्स, यह स्थित है कोटा में, कोटा में स्थित है और इससे भी लगभग 330 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, विद्युत प्राप्त की जाती है। इसके अलावा एक और प्राकृतिक गैस परियोजना है उदयपुर में स्थित है जिसका नाम है झामरकोटड़ा, झामरकोटड़ा प्राकृतिक गैस परियोजना। जो पांचवी जो प्राकृतिक गैस परियोजना है उसका नाम है कोटा, कोटा प्राकृतिक गैस परियोजना। कोटा प्राकृतिक गैस परियोजना नाम से स्पष्ट होगा कहां पर स्थित है फ्रेंड्स, कोटा में स्थित है और इससे भी लगभग 330 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा जो पांचवी जो प्राकृतिक गैस परियोजना है जिसका नाम है झामरकोटड़ा, झामरकोटड़ा, झामरकोटड़ा प्राकृतिक गैस परियोजना, जो कि कहां पर स्थित है फ्रेंड्स, जो कि स्थित है उदयपुर में, जो कहां पर स्थित है फ्रेंड्स, उदयपुर में। तो राजस्थान की मुख्य रूप से 5 प्राकृतिक गैस परियोजनाएं हैं। पहली है रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना, जो कि कहां पर स्थित है फ्रेंड्स, जैसलमेर में स्थित है, जिससे लगभग 273 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जाती है। रामगढ़ गैस परियोजना में आपको मुख्य रूप से 2 बातें याद करने की। पहली क्या कि यह राजस्थान की प्रथम प्राकृतिक गैस परियोजना थी जिसकी स्थापना 1998 में की गई और कहां पर स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। भारत की पूछे तो भारत की पहली प्राकृतिक गैस को परियोजना थी अंता, जो कहां पर स्थित है, 12 में स्थित है और उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है अंता, जो प्राकृतिक गैस परियोजना है। इसके अलावा दूसरी जो भारत की दूसरी प्राकृतिक गैस परियोजना है उसका नाम है दादरी, तीसरी का नाम है ओरिया। दूसरी जो धौलपुर कार्बाइड प्राकृतिक गैस परियोजना है वो धौलपुर में स्थित है, लगभग 330 मेगावाट यहाँ से विद्युत उत्पादित की जाती है। इसके अलावा केशोराय पाटन प्राकृतिक गैस परियोजना बूंदी में स्थित है, 330 मेगावाट प्राकृतिक की जाती है। और ये जो दोनों जो धौलपुर कार्बाइड प्राकृतिक गैस परियोजना और केशोराय पाटन प्राकृतिक गैस परियोजना है, ये दोनों तरल ईंधन जिन्हें क्या बोलते हैं, नेफ्ता, ये दोनों मतलब धौलपुर कार्बाइड प्राकृतिक गैस परियोजनाएं और केशोराय पाटन प्राकृतिक गैस परियोजनाएं, ये जो दोनों परियोजनाएं हैं ये तरल ईंधन और नेफ्ता आधारित प्राकृतिक नेफ्ता आधारित परियोजनाएं भी है। इसके अलावा तीसरी चौथी हमारी थी छपड़ा प्राकृतिक गैस परियोजना जो कि 12 जिले में स्थित है, और इसके अलावा कोटा प्राकृतिक गैस परियोजना जो कि कोटा जिले में स्थित है, और अंतिम में कौन सी, झामरकोटड़ा प्राकृतिक गैस परियोजना जो कि उदयपुर में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारी राजस्थान की जो प्राकृतिक गैस परियोजनाएं थी उनके बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और आपका हमारे प्रति सपोर्ट करें और हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।